नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबों का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम कुमार आप सबों का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे हमने पिछले सेशन में क्या किया था, अपने सॉलिड लिक्विड गैस वाले सेशन को, चैप्टर को ख़त्म करके उसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस को किया था। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और कुछ अपकमिंग क्वेश्चन थे जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने क्या किया था, बारी बारी से सॉल्व किया था। और उसके रिगार्डिंग हमने अपने कंसेप्ट को भी चेक किया था कि सॉलिड लिक्विड गैस के जितने भी कंसेप्ट को हमने पढ़ा था, उन कंसेप्ट से हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमने अभी तक अपने क्या किया था, अपने साइंस के 3 सेशन को आपने सामने रखा था। सबसे पहले सेशन में या पहले वीडियो में हमने क्या किया था, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में स्टडी किया था। दूसरे सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो कैसा स्टेट ऑफ मैटर है। वो तीनों स्टेट एक दूसरे के स्टेट में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दैट मीन्स सॉलिड को चाहे तो हम गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस को चाहे तो लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को चाहे तो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो वैसा कौन कौन सा मेथड है या वैसा कौन कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स फिजिकल चेंजेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ के अवस्था का भौतिक परिवर्तन का स्टडी हमने अपने दूसरे लेक्चर में किया था। और उसके बाद मैंने एक थर्ड वीडियो आपके सामने लेके आया, थर्ड सेशन में हम आपके सामने आए थे, जिसमें मैंने क्या किया था, उन दोनों कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमने एक कंबाइंड क्वेश्चन सीरीज किया था और अपने सॉलिड लिक्विड गैस यूनिट्स को क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हमारी जो टॉपिक्स पढ़ना है वो हमारा टॉपिक्स है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो आज के जो सेशन में हमें जो टॉपिक्स पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो दोस्तों, ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है तत्व। और कंपाउंड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये हमारा होता है क्या, यौगिक। तो आज हमें जो स्टडी करना है वो हमें स्टडी करना है एलिमेंट्स के बारे में, और दूसरा हमें स्टडी करना है किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। और ये हमारे एग्जाम के लिए ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ दोस्तों, ये तत्व और यौगिक, ये जो हमारे पदार्थ है ना, ये भी एक तरह का क्या है, मैटर्स का ही पार्ट है। यानी मैटर की क्लासिफिकेशन से ही ये चीजें हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स में लेकर चलता हूं और फिर इस चैप्टर को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। जैसे दोस्तों हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, कोई भी हमारा मैटर, जैसे हमने पढ़ा था अपने पिछले 2 क्लासों में, कोई भी हमारा जो मैटर होता है, मैटर को हम क्या बोलते थे दोस्त, ये हमारा क्या है, पदार्थ है। और मैटर्स के क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया था। मैटर को हम क्या करते थे, 2 बेसिस पे, 2 आधार पे क्या करते थे, उसको क्लासिफाई करते थे। यानी किसी भी पदार्थ का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे, 2 आधार पे। सबसे पहले किस पे दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया था मैटर का कौन से प्रॉपर्टीज पे, वो था हमारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। और दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या था, भौतिक गुण। यानी पदार्थों के भौतिक गुण के आधार पे हमने क्या किया था, पदार्थों के भौतिक गुण के आधार पे हमने क्या किया, पदार्थों को क्लासिफाई किया। और इन्हीं चीजों में हमने देखा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे किया, तो इसमें हमने 3 यूनिट्स को पढ़ा था। कौन कौन सा, हमने इसमें पढ़ा था हमारा सॉलिड, इसी में हमने पढ़ा था अपना लिक्विड, और इसी में हमने अपना पढ़ा था गैस। तो दोस्तों इस सेशन को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अपने 3 सेशन के और अपने 3 वीडियो में हमने क्या किया, पदार्थों के भौतिक गुण के आधार पे सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों को हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। और इसके रिगार्डिंग सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया है, देख लिया और उसे सॉल्व कर लिया है। आज जो हमारे सेशन में पढ़ना है दोस्तों, वो हमें पढ़ना है कि किसी भी पदार्थ के केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स उसके रासायनिक गुण के आधार पे, दैट मीन्स दोनों दोस्तों उसके रासायनिक गुण के आधार पर आज हम देखेंगे कि कोई भी पदार्थ अपने रासायनिक गुण के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है। तो दोस्तों आइए इससे शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने क्या किया, पदार्थों को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले को बोलते हैं क्या, हमारा प्योर सब्सटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ये हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ। ये हमारा क्या है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हमें पढ़ना है इसमें मिक्सचर, यानी हमने अपने रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थों को 2 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग है हमारा प्योर सब्सटेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हमारा है कौन सा, मिक्सचर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों ये हमारा क्या है, मिश्रण। और फर्दर जब हमने आगे स्टडी किया तो हमारा प्योर सब्सटेंस भी दोस्तों क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। यानी हमारा जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी 2 तरह का होता है, और उसे हमें स्टडी करना है। तो इसमें हमारा जो पहला पार्ट है वो है हमारा एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस में हमें पढ़ना है एलिमेंट, और हमें पढ़ना है कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, जैसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट को हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, तत्व। और कंपाउंड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है,
यौगिक। तो आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि जो हमारा टॉपिक था एलिमेंट एंड कंपाउंड, वो आखिर आया कहाँ से। यानी पदार्थों के रासायनिक गुण के आधार पे हमने पदार्थों को दो भागों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। यानी आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो है दोस्तों कौन सा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आपको समझ में आया होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड कैसे है। वैसे ही जब हम मिक्सचर की स्टडी करेंगे तो मिक्सचर भी हमारा क्या है दोस्तों, दो भागों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर दोस्तों, एक को बोलते हैं होमोजेनियस। चलिए मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ। जैसे हमें एक हमारा टाइप है कौन सा, मिक्सचर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिक्सचर क्या है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं ये हमारा क्या है, मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, मिश्रण। तो हम देखेंगे कि मिक्सचर भी हमारा क्या है, दो टाइप में है। एक मिक्सचर को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, एक को हम बोलते हैं ये हमारा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या है, ये हमारा समांगी मिश्रण। इसे ये हमारा क्या है, समांगी मिश्रण। एक हमें इसका प्रकार एक ये होता है। दूसरा हमें पढ़ना है कौन सा दोस्तों, हेट्रोजीनियस। दूसरा हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे हम बोलते हैं बीसमांगी मिश्रण। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बीसमांगी मिश्रण। तो आज के सेशन में या आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या स्टडी करना है दोस्तों, हमें टोटल आज के सेशन में स्टडी करना है हमारा एलिमेंट क्या है, हमारा कंपाउंड क्या है, हमारा मिश्रण क्या है, और हमारे मिश्रण के दो प्रकार होते हैं कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी आज के सेशन में हम इतने टॉपिक का स्टडी करेंगे दोस्तों, और इससे रिगार्डिंग जो भी हमारा कंसेप्ट है अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसके बाद का जो मैं सेशन लाऊंगा इस सारे टॉपिक से रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, PYQs के क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, और उस PYQs के क्वेश्चन को करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से अपने सिलेबस को शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहला, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले किसको, एलिमेंट को। और एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, तत्व। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हमारा एलिमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, वैसा कोई भी पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से या एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो, तो उस पदार्थ को बोलते हैं, वो हमारा पदार्थ क्या है, तत्व है। एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है वैसा कोई भी सब्सटेंस या वैसा कोई भी पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल और एटम से मिलके बना है, तो वैसे पदार्थ को, वैसे सब्सटेंस को हम तत्व कहते हैं। तो दोस्तों आइए एक बार इसके डिफिनेशन को देखते हैं और इसके डिफिनेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या था, तो लिखेंगे एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस any substance which are made up of only one kind of particles, और उसी पार्टिकल्स को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, एटम्स। और एटम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा होता है क्या, परमाणु। ठीक है दोस्तों, एटम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो कहता है क्या, वैसा कोई भी पदार्थ जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से या एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, यानी एक ही टाइप के परमाणुओं से मिलके बना हो, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं, वो हमारा क्या है, एलिमेंट है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे एक हमारा उदाहरण है क्या, Na, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम। तो कहता है क्या, सोडियम एक तरह का हमारा क्या है, एलिमेंट है, एक तरह का तत्व है। दैट मीन्स सोडियम जो हमारा तत्व है, उस पूरे सोडियम में जो एटम्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे वो ओनली एक ही टाइप के होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है सोडियम, तो वो सोडियम एक ही तरह के पार्टिकल से बना है। दैट मीन्स उस सोडियम में ओनली सोडियम के ही पार्टिकल्स होंगे। यानी सोडियम हमारा वैसा तत्व है जिसके अंदर के पार्टिकल्स भी क्या है, सोडियम का ही है। अगर हम एक और बात करें, जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल है कौन सा, मैग्नीशियम। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम। तो जब हम मैग्नीशियम तत्व का बात करेंगे या मैग्नीशियम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो कहेंगे मैग्नीशियम वैसा एलिमेंट है जिसके अंदर का पार्टिकल भी क्या है, मैग्नीशियम का ही है। दैट मीन्स एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम। तो आपको आई थिंक एग्जाम्पल और उदाहरण से कंप्लीट हुआ होगा कि एलिमेंट्स क्या है। एनी सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, यहां लिख देता हूं, इज कॉल्ड, वो हमारा क्या है, इज कॉल्ड एलिमेंट, इज कॉल्ड एलिमेंट। और इस एलिमेंट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, तत्व। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट क्या है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसमें एक वर्ड आया, इस पूरे डिफिनेशन में हमने एक वर्ड को देखा, और वो हमारा वर्ड है क्या, एटम्स। तो आइए थोड़ा सा हम इसके परमाणु के बारे में चर्चा करते हैं, या थोड़ा सा एटम को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऐसा बहुत ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में जो हमारे एटम्स के प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए दोस्तों पहले थोड़ा सा परमाणु के बारे में जानते हैं। तो आपको आई थिंक एलिमेंट का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। वैसा कोई भी पदार्थ जो क्या हो, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, एलिमेंट है, और वो हमारा क्या है, तत्व है दोस्तों।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करते हैं एटम्स। देखिए दोस्तों, दो टर्म्स होता है और दो टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक हमारा टर्म होगा एटम्स, और दोस्तों एक हमारा टर्म होगा कौन सा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दो टर्म्स है, इसको समझना पड़ेगा। कोई पूछेगा एटम, एटम को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, परमाणु। ठीक है दोस्तों। और मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, तो मणु का, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम बोलते हैं अणु। अगर कोई पूछे एटम्स क्या है, परमाणु क्या है, तो बोलेंगे किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलके कोई भी पदार्थ बना होता है, उसे कहते हैं, वो हमारा क्या है, एटम्स है। यानी दोस्तों स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मिलकर एक पदार्थ की संरचना होती है, एक पदार्थ का कंस्ट्रक्शन होता है, उस छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं। वो छोटा पार्टिकल कौन सा है दोस्तों, वो हमारा एटम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे दोस्तों। ये कहता है क्या कि जो हमारा, वो हमारा क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, यानी वैसा छोटा पार्टिकल जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसके और छोटे पार्ट्स में उसको नहीं बांट सकते। ये बात इनडिविजिबल वाली किसने कही थी, डाल्टन्स ने कही थी। हमारे एक साइंटिस्ट थे डाल्टन्स, उन्होंने अपने थ्योरी में ये बात बताया था कि किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसके और छोटे भाग में उसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, उसको बांट नहीं सकते हैं, तो वो छोटा पार्टिकल क्या है, हमारा एटम है। बट ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो उनका डाल्टन्स ने ये जो बात कही थी, बाद में आगे चल के ये क्या हो गया, फेल हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है एटम से भी छोटा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इनडिविजिबल। लेकिन डाल्टन्स ने कहा था कि हमारा जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इनडिविजिबल। और जब डाल्टन ने ये बात कही थी ना, उस समय ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था और ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसने यहाँ तक की बातें बता दी कि कोई भी पदार्थ बना होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है, और वो इनडिविजिबल है। उस समय डाल्टन ने ये बात बताया, जबकि इस पूरे सोसाइटी में, इस पूरे वर्ल्ड में ये बात किसी को नहीं पता था कि कोई भी पदार्थ सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए डाल्टन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कर दिया, इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, सबसे छोटा पार्टिकल एटम्स नहीं है, एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बस समझने के लिए। अच्छा दोस्तों, अब देखो मॉलिक्यूल क्या है, यानी अणु किसको बोलेंगे। आपको परमाणु समझ में आया, परमाणु सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मिलके क्या है, सब्सटेंस बना हुआ है या पदार्थ बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, एटम्स। अब देखो देखो मॉलिक्यूल्स के, अणु क्या कहता है, क्या, ग्रुप्स ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। कहता है जब बहुत सारे क्या होते हैं, परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, अणुओं का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अगर इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे देखो अमोनिया NH3, जैसे इसका बात करेंगे क्या, CO2, इसका बात करेंगे क्या, CO, इसका बात करेंगे और क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे देखो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों ये सब हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम का बात करेंगे तो देखो हमारा हाइड्रोजन, और अगर बात करें क्या, कार्बन, और वैसे ही बात करें क्या, हमारा नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब हमारे एटम्स हैं। और जब हम मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ एटम्स, जब बहुत सारे परमाणु आपस में क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं, तो उन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है दोस्तों, उसको हम अणु बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में लिखे दोस्तों क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे परमाणुओं के संग्रह को, परमाणुओं के संग्रह को अणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज डिफरेंस एक क्लियर हुआ होगा किसके बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। मैंने आपको क्या किया, एक डिफिनेशन बताया है कि हमारा परमाणु क्या है और हमारा अणु क्या है। चलिए दोस्तों, इससे आगे एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि हमारा जो अणु है उस अणु के बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। अभी मैंने बताया मॉलिक्यूल्स क्या है, तो हमने क्या लिखा कि मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्या है, हमारा मॉलिक्यूल्स है। ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे अणु के भी क्या है, अलग अलग प्रकार हैं। हमें दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पहला हमें मॉलिक्यूल पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड होमो मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, होमो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इससे क्वेश्चंस कैसा आता है, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आता है। फिर दूसरा में कहता है कि हमारा क्या है, हेट्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ने हैं। एक होता है कौन सा, होमो मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हमारा क्या होता है, होमो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक होता है होमो मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है हेट्रो मॉलिक्यूल्स। आपको क्या करेगा, एग्जाम में एक मॉलिक्यूल लिख के दे देगा,
ठीक है दोस्तों। जैसे आपको एक मॉलिक्यूल, मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे देखो आपको क्या करेगा ना, एक मॉलिक्यूल लिख के दे देगा अमोनिया NH3, और आपसे पूछेगा बताओ ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल किस टाइप का मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल है कि हेट्रो मॉलिक्यूल है। और आपको मॉलिक्यूल का डेफिनेशन पता है कि जब ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा परमाणु जब आपस में संग्रह होते हैं, समूह बनाते हैं, वो क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ टोटल कितने कितने एटम्स हैं, एक एटम नाइट्रोजन का, तीन एटम हाइड्रोजन का, टोटल 4 हैं। तो कहीं ना कहीं दो या दो से ज़्यादा है और आपस में कंबाइन हो गया तो क्या बना लिया, अणु बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है अमोनिया, बताओ ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है, होमो है कि हेट्रो मॉलिक्यूल है। मतलब आपको जो अणु दिया है वो अणु क्या है, समांगी अणु है कि विसमांगी अणु है। इसको हिंदी में हम होमो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांगी, इसको बोलते हैं समांगी अणु, और इसको क्या बोलते हैं, विसमांगी अणु। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा हमारा अणु क्या है, होमो मॉलिक्यूल है, और कौन सा हेट्रो है। तो ध्यान दीजिए, आपको मैं इसका डिफिनीशन दिखाता हूं। कहता है क्या, वैसा मॉलिक्यूल, वैसा मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से बना हो, एक ही प्रकार के एटम्स, और एटम्स को हम क्या बोलते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो। अब आपको समझ में आया समांगी अणु क्या है। वैसा मॉलिक्यूल जो क्या हो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल के बना हो, तो उस अणु को बोलते हैं, वो हमारा अणु कैसा है, समांगी अणु है। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे देखो ना, एक परमाणु H2, दूसरा हमारा क्या हो सकता है O2, तीसरा हम क्या देख सकते हैं S8, फिर क्या देख सकते हैं P4। तो ये जितने भी टाइप के अणु हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी अणुओं में क्या है, एक ही टाइप के एटम है। अगर ये H2 है तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया, H2, दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाया, ऑक्सीजन, 8 सल्फर मिलके क्या बनाया, S8, 4 फॉस्फोरस मिलके क्या बनाया, P4। दैट मीन्स ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा अणु है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, एक ही प्रकार के हैं। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बनाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 बनाया, सल्फर 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 मिलके S8 बनाया, फॉस्फोरस फॉस्फोरस मिलके P4 बनाया। दैट मीन्स ये सब एग्जांपल हमारे किसके हैं, होमो मॉलिक्यूल्स के। यानी क्वेश्चन में अगर लिख के आपको दे दे कि बताओ P4 कैसा मॉलिक्यूल है, समांगी है कि विसमांगी है, तो आप बोलेंगे कैसा है, सॉरी कैसा है, समांगी। वैसे ही अगर हम लोग हेट्रो की बात करें तो कैसे लिखेंगे, वैसा, इसका डिफिनेशन कैसा लिखेंगे दोस्तों, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें जिसमें एटम्स, यानी जिसमें परमाणु, जिसमें परमाणु अलग अलग प्रकार के प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसके एग्जांपल्स का बात करेंगे तो हमारा कैसा होता है, जैसे देखो अमोनिया, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, दो अलग अलग प्रकार के क्या है, परमाणु हैं, दो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलके बना है। तो ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड हेट्रो मॉलिक्यूल। वैसे अगर हम बात करें किसका, CO2 का, तो हमारा CO2 भी कैसा है, हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी कैसा है, हेट्रो मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें किसका, H2SO4, तो ये सब एग्जांपल हैं दोस्तों किसके, हेट्रो मॉलिक्यूल्स के। और ये हमारा एग्जांपल है किसके, होमो मॉलिक्यूल्स का। तो आपको मॉलिक्यूल लिख के दिया रहेगा और फर्दर क्वेश्चन पूछेगा बताओ कौन होमो है और कौन हेट्रो है। आई थिंक इतना काफी है, आप देख के बता देंगे कि हाँ कौन सा मॉलिक्यूल हमारा समांगी अणु है और कौन सा हमारा विसमांगी अणु है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने मॉलिक्यूल के बारे में भी क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने डिफिनीशन लिखा था किसका, ये डिफिनीशन था मेरा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ये हमारा डिफिनीशन था किसका, मॉलिक्यूल्स का। आइए अब हम आगे शुरू करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों, तो हमने अभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने क्या कर लिया, मॉलिक्यूल्स के टाइप को पढ़ लिया। आइए अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, इट इज कॉल्ड कंपाउंड। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, इसे हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, यौगिक, हमारा कंपाउंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि हमारा कंपाउंड्स क्या है और यौगिक क्या है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं, फिर मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा, इसे आप नोट डाउन करेंगे। देखिए कंपाउंड्स क्या है, कहता है क्या, जब वैसा कोई भी पदार्थ, या पहले ऐसे बताते हैं, जब कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज़्यादा तत्व जब आपस में कंबाइन होते हैं और उन दोनों तत्वों का क्या हो, मास का अनुपात फिक्स हो, तो वैसे कंपाउंड को या वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं, वो पदार्थ हमारा क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। फिर से सुनिए दोस्तों, वैसा कोई भी पदार्थ जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हो और उस जिस एलिमेंट से मिलके बना हो
उस एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन फिक्स हो, दैट मीन्स उस एलिमेंट के द्रव्यमान का अनुपात फिक्स हो। एक फिक्स अनुपात में एलिमेंट जब आपस में कंबाइन कर ले तो क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल में समझे, अगर हमें एक कंपाउंड बनाना है तो हमने एक एलिमेंट लिया, एक तत्व लिया ए, दूसरा तत्व लिया बी, और कहता है दोनों एलिमेंट को आपस में कंबाइन करना है, बट इन दोनों एलिमेंट का जो मास होगा ना, द्रव्यमान होगा, उसका अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स। अगर हम इसका मास ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ फिक्स अनुपात में मास, इस एलिमेंट का मास ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ फिक्स, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। कंपाउंड क्या है, लिखेंगे व्हेन two or more than two elements combined to form substance by fixed proportion of मास, मतलब उस एलिमेंट का मास का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इज कॉल्ड वो जो हमारा सब्सटेंस बनेगा, वो हमारे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, वो हमारा सब्सटेंस क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। दैट मीन्स वो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया डिफिनेशन। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म सब्सटेंस बाय फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होगा और उस दोनों एलिमेंट का मास का अनुपात क्या हो, फिक्स हो, यानी इस एलिमेंट का मास और इस एलिमेंट का मास, इसका क्या हो, दोनों का एक फिक्स अनुपात हो कि हाँ इतने अनुपात में ये एलिमेंट, इतने अनुपात में ये एलिमेंट, इन दोनों को मिलाया तो हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया दोस्तों। तो ये था हमारा कंपाउंड का डिफिनेशन। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर डिफिनेशन ना समझ में आए तो एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल से अपने कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे वाटर H2O। अब देखो ये हमारा क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। इस कंपाउंड में दो एलिमेंट है, मैंने डिफिनेशन में लिखा है व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा तत्व जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। यहाँ देखो वाटर में कितने तत्व हैं, तो दो, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखो कि हमारा क्या है, दो तत्व है, जिसमें हम एक को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व हमारा क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना, हमें दो हाइड्रोजन है, एंड वी नो दैट दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 1 ग्राम। यहाँ देखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना है, एक, बट एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और कितना ऑक्सीजन है, 1। तो अगर इसके मास का बात करें तो यहाँ कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम, और यहाँ ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम। दैट मीन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। जब ये 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल वाटर बना रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसका रेशियो निकालें, अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों एलिमेंट का अगर हम अनुपात देखें कि इनके मास का क्या अनुपात है, यानी अगर ये दो एलिमेंट मिलके वाटर बनाया तो एक एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन, तो इन दोनों के मास का क्या अनुपात है, क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि कंपाउंड तभी बनेगा जब दो एलिमेंट का मास का अनुपात क्या हो, फिक्स हो। तो आइए देखते हैं, यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना था, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना था, 16 ग्राम। अगर इसका अनुपात निकाले तो कितना आ जाएगा, 1:8। दैट मीन्स अगर हमें एक मॉलिक्यूल वाटर बनाना है तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। यानी वाटर, ये हमारा क्या था, वाटर, यानी अगर हमें वाटर कंपाउंड बनाना है तो उस वाटर कंपाउंड के लिए हमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के मास का अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स, और वो अनुपात कितना है, 1:8। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाटर के लिए बताइए कि वाटर के लिए जो हमारा कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, तो उसमें बताइए एलिमेंट का मास का अनुपात कितना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या उस मास का अनुपात कितना है, 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन जब तक आपस में नहीं कंबाइन होगा तब तक वाटर का एक बूंद भी नहीं, एक ड्रॉप भी नहीं बनेगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट के मास का कंपोजिशन या उसका अनुपात क्या करना होगा, फिक्स लेना होगा, और वो अनुपात आपको ध्यान रखना कितना, 1:8। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, कंपाउंड। आई थिंक कंपाउंड का एग्जांपल आपको क्लियर होगा। अगर इसके एग्जांपल का बात करें तो इसमें और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे अमोनिया, ये भी कंपाउंड है, CO2 ये भी कंपाउंड है, H2SO4 ये सब क्या है, सब कंपाउंड्स हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे किसके, यौगिक्स के। तो आई थिंक आपको कंपाउंड्स भी क्लियर हो गया होगा। अभी हमने क्या किया, दो टॉपिक्स को क्लियर किया। पहले हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़ा, फिर एलिमेंट में हमने एलिमेंट्स के बाद क्या देखा, एटम और मॉलिक्यूल के डिफिनेशन को समझा। फिर मॉलिक्यूल्स में क्या देखा, मॉलिक्यूल्स के दो प्रकार को पढ़ा, कौन कौन सा, समांगी मॉलिक्यूल और विसमांगी। फिर हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड्स को पढ़ लिया, और कंपाउंड भी आपके लिए क्लियर है। आइए दोस्तों इसके बाद एक अगला टॉपिक को चलते हैं, और अब हमें पढ़ना है दूसरा, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड मिक्सर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कौन सा, मिक्सचर, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये हमारा क्या है, मिश्रण। इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। तो आइए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं अपने मिक्सचर्स को। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने कंपाउंड को अच्छे से समझा है तो आपको मिक्सचर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मिश्रण में कोई दिक्कत
नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनिए, पहले डिफिनीशन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं उस चीज़ को आपको लिखाऊंगा। मिश्रण क्या है? किसी ने हमसे पूछ लिया कि बताओ मिश्रण क्या है, व्हाट इज मिक्सचर, तो क्या बोलेंगे आप? खाने वाला मिक्सचर? नहीं, गलत हो जाएगा वो। खाने वाला मिक्सचर अलग होता है, ये हमारा क्या है? केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में मिश्रण की डिफिनीशन अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या है, कहता है क्या, वैसा पदार्थ जो जब दो या दो से ज़्यादा तत्व या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में कंबाइन करते हैं, बट उस दोनों एलिमेंट का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होता है, लेकिन उन दोनों एलिमेंट का जो मास का कंपोजिशन होगा वो फिक्स नहीं हुआ। किसी भी कंपोजिशन में, किसी भी अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं? दोनों एलिमेंट को मिला सकते हैं, बट क्या कंपाउंड में वैसा था? नहीं। कंपाउंड में जब एलिमेंट को मिलाते थे तो दोनों एलिमेंट का मास का कंपोजिशन क्या था? फिक्स था। लेकिन कहता है मिक्सचर में कि ये भी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाने से बनता है, लेकिन उन दोनों एलिमेंट के मास का कंपोजिशन कोई फिक्स नहीं होता है। और वैसे सॉल्यूशन को या वैसे मिक्सचर को या वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं वो हमारा क्या है? मिश्रण है। और इसीलिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे देखो एक आप खूब खाते हो, एक हमारा मिक्सचर आता है मार्केट में, कुछ कुछ याद है ना, बीका जी का? ठीक है, और देखना उस कुछ कुछ मिक्सचर के नीचे एक पैकेट लिखा होगा, उस पर खूब बड़ा वर्ड में लिखता है मिक्सचर। वो इसलिए लिखता है क्योंकि जब वो पैकेट को आप फाड़ते हो ना, तो देखते हो कि उसमें बादाम भी होता है, उसमें पापड़ी भी होता है, काजू भी होता है, किशमिश भी होता है। बट कभी ऐसा होता है क्या कि फिक्स है पैकेट में कि 10 ही काजू होगा, 15 ही काजू होगा, 20 किशमिश होगा, 10 पापड़ी होगा? ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं होता है। उसमें आप क्या देखते हो कि दालमोट की कंपोजिशन अलग है, किशमिश का कंपोजिशन अलग है। यानी वैसा मिक्सचर है, वैसा पदार्थ है जिसमें क्या है? एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा तत्व उसमें मिले हुए हैं, लेकिन किसी का कंपोजिशन फिक्स नहीं है। इसीलिए कुछ कुछ को लिखता है मिक्सचर, कि वो हमारा क्या है? मिक्सचर है। समझ में आया दोस्तों कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर वैसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में मिले होंगे, लेकिन उन तत्वों का कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा, उनका कोई मास फिक्स नहीं है। चाहे तो जितना कंपोजिशन उतना मिला दो। देखो ना, कभी किसी किसी कुछ कुछ पैकेट में हम ऐसे देखते भी हैं, किसी मिक्सचर का पैकेट खोलेंगे तो देखेंगे ओ शिट, इसमें तो आज काजू ज्यादा है, तो कहते हैं यार मेरा किस्मत अच्छा है, काजू ज्यादा मिल गया। बट वैसा कुछ नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है? मिक्सचर है दोस्तों। तो आपको क्लियर हुआ होगा। आइए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मिक्सचर के डिफिनेशन को लिखते हैं। तो हमारा मिक्सचर क्या है, तो लिखेंगे व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और atoms combine to form a substance where 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 proportion of where proportion of mass of elements are not fixed। तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? वो हमारा सब्सटेंस क्या है? नॉट फिक्स, कॉल्ड मिक्सचर। तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे वो हमारा सब्सटेंस क्या है दोस्तों? कॉल्ड, उस सब्सटेंस को बोलेंगे वो सब्सटेंस हमारा क्या है? कॉल्ड मिक्सचर। उसी को हम बोलते हैं वो हमारा क्या है? मिश्रण। ठीक है दोस्तों, तो इसका मिश्रण में एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो इसके एग्जांपल को ध्यान रखेंगे। एक हमारा क्या हो सकता है? साल्ट सॉल्यूशन। दूसरा हमें क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन। फिर हम क्या बोल सकते हैं? सैंड सॉल्यूशन। और ऐसे ही हम ETC लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मिश्रण कि व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? तो कहता है मिक्सचर वैसा पदार्थ है या वैसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन तो होते हैं, बट उन एलिमेंट्स का कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। वेयर प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट आर नॉट फिक्स। आपको ये ध्यान रखना है कि उस एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। और इसी हम बोलते हैं ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा मिश्रण है। इसी को हम बोलते हैं ये हमारा क्या है? मिक्सचर है। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? मिश्रण के प्रकार को पढ़ते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स आपको क्या करेगा ना, कुछ उदाहरण लिख के दे देगा, कुछ मिश्रण का उदाहरण लिख के दे देगा और पूछेगा बताओ ये किस टाइप का मिश्रण है। जैसे मैंने बताया ना, आपको अणु लिख के दे देगा और पूछेगा बताओ किस प्रकार का ये अणु है, समांगी अणु है कि विसमांगी अणु है। वैसे ही क्या करेगा ना, कुछ मिश्रण आपको लिख के दे देगा उदाहरण में, क्वेश्चन में। और बहुत सारे PYQs में ये क्वेश्चन आया है। जब इसके बाद वाले सेशन में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप कंसेप्ट को सीखिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। बट अभी ध्यान ये रखना है दोस्तों कि अभी हमें क्या पढ़ना है? मिश्रण के प्रकार को पढ़ना है। ठीक है, आपको उदाहरण में कोई मिश्रण बता देगा और कहेगा बताओ ये मिश्रण किसका उदाहरण है, समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मिक्सचर या
मिश्रण के प्रकार। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्या, मिश्रण के प्रकार। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमें दो टाइप का मिक्सचर पढ़ना है। फर्स्ट को हम कहते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट हमें पढ़ना है दोस्तों हमारा कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा हमें पढ़ना है दोस्तों हेट्रोजीनियस। दूसरा हमें पढ़ना है दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, तो हमें दो टाइप का पढ़ना है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को दोस्तों हम बोलते हैं ये हमारा क्या है, समांगी मिश्रण। हम इसे बोलते हैं ये हमारा क्या है, समांगी मिश्रण। और हेट्रोजीनियस क्या है, तो हमें कहते हैं दोस्तों ये हमारा क्या है, विसमांगी मिश्रण। होमोजीनियस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कि ये हमारा क्या है, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में ये हमारा क्या है, विसमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, आइए बारी बारी से हम स्टडी करते हैं कि क्या है हमारा समांगी मिश्रण और क्या है हमारा विसमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कराऊंगा क्या, समांगी मिश्रण। अगर आप समांगी मिश्रण को समझ गए ना, तो आप आसानी से विसमांगी मिश्रण को भी समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा समांगी मिश्रण क्या है, ध्यान से दोस्तों, वैसा मिक्सचर जिसमें, क्योंकि आपको पता है मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा घटक होंगे, दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे, कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। तो कहता है वैसा मिक्सचर, वैसा मिश्रण जिसमें क्या हो, घटकों, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए पूरे थ्रू आउट मिक्सचर या पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब वो कहना चाह रहा है कोई ऐसा मिश्रण बनाओ जिस मिश्रण में अगर तुम कोई घटक डाल रहे हो या कोई घटक लिए हो, वो घटक पूरे मिश्रण में क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है दोस्तों एक समान से बटाओ। यानी वैसा मिक्सचर बनाओ जिस मिक्सचर में अगर तुम कोई घटक को डाल रहे हो या किसी कंपोनेंट को डाल रहे हो, तो वो कंपोनेंट उस पूरे मिक्सचर में क्या हो, एक समान से बटा हो। तो वैसे मिश्रण को बोलते हैं, वो हमारा मिश्रण कौन सा है दोस्तों, समांगी मिश्रण। आइए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है। तो कहता है होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, तो कहता है मिक्सचर इन विच, कहता है मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स का हिंदी क्या होता है दोस्तों, घटक। ऑल कंपोनेंट्स, घटक मतलब जो जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, कहता है क्या, मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब उस मिश्रण में क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है एक समान से बटा हो, एक रूप से पूरे मिक्सचर में, पूरे मिश्रण में वो कंपोनेंट क्या हो, बट जाए। तो वैसे मिश्रण को बोलते हैं, वो हमारा मिश्रण क्या है, होमोजेनियस। जैसे आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे एक ग्लास पानी और हमें क्या करना है, जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी पानी घोल का उदाहरण लेते हैं और आपसे पूछेगा कि बताओ चीनी पानी का घोल कैसा मिश्रण है, समांगी या विसमांगी। तो ध्यान से सुनिए, जैसे हमारा ये क्या है पानी, और हम क्या कर रहे हैं, एक घटक, एक कंपोनेंट चीनी को मिला रहे हैं। तो कहता है जब पानी में चीनी को मिलाएंगे और पूरे चीनी को अच्छे से घोल देंगे, तो जो हमारा घोल तैयार होगा दोस्तों, उस घोल में से अगर मैं बोलूँ एक चम्मच ऊपर से निकालो, एक चम्मच बीच से निकालो और एक चम्मच क्या करो, बॉटम से पानी निकालो, और तीनों को टेस्ट करो। आप कहीं से भी पानी को टेस्ट करोगे ना, आपको क्या लगेगा दोस्तों, मीठा लगेगा। दैट मीन्स उस पूरे मिश्रण में जो हमने एक घटक चीनी लिया था, वो कंपोनेंट क्या हो गया, पूरे मिक्सचर में, पूरे मिश्रण में क्या हो गया, एक समान बट गया है। मतलब चीनी का जो मिठास ऊपर वाले में है, वही मिठास बीच वाले में है, वही मिठास नीचे वाले में है। दैट मीन्स वैसा मिश्रण जिस मिश्रण में घटक क्या हो गया, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मतलब उस पूरे मिश्रण में क्या हो गया, चीनी हर तरह से बट गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो वैसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, वो हमारा कौन सा मिश्रण है दोस्तों, होमोजेनियस। इसके एग्जांपल्स को याद रखेंगे, कौन कौन से एग्जांपल हैं दोस्तों, इसके एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जांपल में कौन कौन से याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे क्या, साल्ट सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं नमक पानी घोल। दूसरा याद रखेंगे कौन सा, शुगर सॉल्यूशन। और दूसरा बोलेंगे कौन सा, विनेगर सॉल्यूशन, जिसको हमें सिरका का घोल बोलते हैं, विनेगर सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विनेगर को सिरका घोल। ठीक है, सिरका का बोलते हैं इसको, सिरका घोल बोलते हैं। तो दोस्तों ये तीन एग्जाम्पल आपको
अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। ये तीनों एग्जाम्पल किसके उदाहरण है, कौन से मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों, तो ये तीनों उदाहरण है किसके, समांगी मिश्रण का। वैसे ही दोस्तों अब हमें पढ़ना है कौन सा, बीसमांगी मिश्रण। तो कहता है वैसा मिश्रण जिसमें क्या हो, कंपोनेंट पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। मतलब वैसा मिश्रण बनाओ जिस मिश्रण में क्या हो, घटक पूरी तरह से पूरे मिश्रण में क्या हो, बटा ना रहे, एक समान बटा नहीं रहे, तो वैसे मिश्रण को बोलेंगे वो हमारा मिश्रण कौन सा है दोस्तों, तो उसे बोलेंगे बीसमांगी मिश्रण। आइए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। क्या होगा डिफिनेशन, तो लिखेंगे मिक्सचर इन विच, मतलब मिश्रण, मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, घटक, ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान कंपोनेंट क्या हो, बटा ना रहे, आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे मिश्रण थ्रू आउट द, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी पूरे मिश्रण के दौरान क्या हो जाए, कंपोनेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। दैट मीन्स अगर हमारा क्या हो, एक ग्लास वाटर हो, अब हम कंपोनेंट कौन सा लिया, बालू को लिया, सैंड को, और कहते हैं बालू का घोल बनाओ पानी के साथ। जब बालू का घोल पानी के साथ बनाओगे तो जैसे ही घोल बनाओगे तो बालू क्या होगा, पूरा आके नीचे पेंदी में आके बॉटम में आके बैठ जाएगा। और तब मैं कहूँ कि क्या करो, एक चम्मच पानी ऊपर से निकालो, एक चम्मच पानी बीच से निकालो, एक चम्मच पानी बॉटम से निकालो। तो जब आप ऊपर से पानी निकालोगे तो उसमें बालू का कोई कण नहीं आएगा, बीच से निकालोगे थोड़े से बालू के कण होंगे, नीचे से निकालोगे तो मैक्सिमम बालू के कण कहाँ होंगे, नीचे वाले पानी का जो चम्मच निकालोगे उसमें होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा एक घटक था बालू, वो घटक पूरे मिक्सचर में, पूरे मिश्रण में क्या हो गया, एक समान से बटा नहीं है। और वैसा मिक्सचर या वैसा मिश्रण जिसमें कोई भी घटक क्या हो, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, एक समान से बटा ना हो, तो वैसे मिश्रण को बोलते हैं, वो हमारा मिश्रण कौन सा है दोस्तों, उस मिश्रण को बोलते हैं वो हमारा बीसमांगी मिश्रण है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे दोस्तों, ये भी याद रखने के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे सबसे पहला इसके एग्जांपल्स में कौन से याद रखेंगे, एक आप याद रखेंगे कौन सा, सैंड सॉल्यूशन, बालू का घोल, और दूसरा आप याद रखेंगे चौक सॉल्यूशन, जो आप लिखने वाले बोर्ड में, जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चौक से लिखते हैं ना, व्हाइट चौक, तो व्हाइट चौक का भी क्या करेंगे, पाउडर, और उसके पाउडर को जब वाटर में घोलेंगे तो वो भी क्या होता है, पूरा तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है चौक पाउडर। चौक पाउडर कुछ पानी में घुलेगा और कुछ क्या होगा, नीचे आके पेंदे में बैठ जाएगा। तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, हमारा असमांगी मिश्रण का। तो इसके भी एग्जाम्पल्स को दोस्तों हमें ध्यान रखना है। ये दो एग्जाम्पल्स किसके, बीसमांगी, और ये तीन एग्जाम्पल किसके दोस्तों, समांगी मिश्रण के। तो दोस्तों ये था हमारे आज के सेशन का टॉपिक। क्या क्या पढ़ना था हमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट्स भी पढ़ा, कंपाउंड्स भी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर्स भी पढ़ा। एलिमेंट्स को देखा, एलिमेंट्स क्या है नहीं है, फिर एलिमेंट्स में एक टर्म आया एटम मॉलिक्यूल्स, एटम्स को पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स को पढ़ लिया, परमाणु अणु को पढ़ा, फिर अणु के प्रकार को देखा, समांगी अणु, बीसमांगी अणु, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड्स को पढ़ा, यौगिक को पढ़ के देखा, फिर यौगिक पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर्स पढ़ा, मिश्रण पढ़ा, मिश्रण के डिफिनेशन को समझा, और मिश्रण पढ़ने के बाद दोस्तों हमने क्या दिया, मिश्रण के प्रकार को देखा। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, कौन कौन से, समांगी मिश्रण और बीसमांगी मिश्रण। तो हमारा ये था आज का टोटल सिलेबस दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया होगा और आपको दोस्तों समझ में भी आया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार देखिए मैं आपको पूरा स्लाइड दिखा देता हूँ क्या क्या था सेशन में। इस पूरे सेशन में एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कौन कौन सा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें जो एलिमेंट कंपाउंड आज का जो टॉपिक पढ़ना था वो कहाँ से आया। तो पहले स्लाइड में मैंने आपको ये बताया। फिर इसके बाद वाले स्लाइड में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा मिक्सचर के भी क्या होते हैं, फर्दर दो प्रकार होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर इसके बाद के स्लाइड में हमने शुरू किया क्या पढ़ना, एलिमेंट्स पढ़ना शुरू किया, तत्व क्या होते हैं। फर्दर हमने तत्व के डिफिनेशन को समझा, एलिमेंट समझा। फिर जैसे ही हमने तत्व के डिफिनेशन में देखा तो हमारा दो टर्म आया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बारी बारी से हमने क्या किया, एटम्स को समझा, मॉलिक्यूल्स को समझा। फिर इसको समझने के बाद हमने क्या देखा, अपने मॉलिक्यूल्स यानी अणु के प्रकार को देखा। दो टाइप्स के अणु हैं, कौन कौन से, होमो मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो मॉलिक्यूल्स। फिर इसके एग्जांपल्स को देखा जहां से हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, हमारा कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है, इसको ओके किया। उसके बाद पढ़ने के बाद हमने दोस्तों क्या देखा, हमने मिक्सचर्स पढ़ा, हमने मिश्रण पढ़ा कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण और कंपाउंड में एक डिफरेंस है कि मिक्सचर में भी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं। कंपाउंड में, यौगिक में भी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं। बट कंपाउंड में जो एलिमेंट कंबाइन होगा उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा, यानी उसके मास का अनुपात फिक्स होगा। लेकिन यहाँ मास का कोई अनुपात फिक्स नहीं होता है। तो कभी कभी स्टेटमेंट में भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड का स्टेटमेंट चार्ट लिख के देगा, बोलेगा कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना है कि कंपाउंड जब भी बनेगा तो एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा, यानी मास का अनुपात फिक्स होगा।
ठीक है दोस्तों। फिर हमने मिश्रण पढ़ा और मिश्रण के बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखा कि हमारे मिश्रण के कितने प्रकार होता है। तो ये था दोस्तों हमारे आज का सिलेबस और आज का पूरा सेशन का सार। ठीक है, तो आप मेरे साथ दोस्तों बने रहिए और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, साइंस के हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और पूरे कंसेप्ट को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs क्वेश्चन होंगे और जितने भी अपकमिंग क्वेश्चन होंगे जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मैं पूरा भरोसा देता हूँ कि सारे क्वेश्चन इसी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व होगा और आप भी अच्छा फील करोगे और मैं तो अच्छा फील कर ही रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज मैं पढ़ाने को बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी क्या करते होंगे, पढ़ाई को बहुत इंजॉय करते होंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। इसके नेक्स्ट सेशन में हमारा इसके पार्ट का एक और पार्ट बाकी रह गया जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर, यानी मिश्रणों का पृथक्करण, यानी हमारे पास वो कौन कौन सा टेक्निक होगा जिससे हम लोग मिश्रण में क्या कर सकते हैं, उसका सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपको एक सॉल्यूशन दे देगा ना, सैंड सॉल्यूशन, ये बालू और पानी का घोल, और कहेगा आप वैसा कौन सा आपके पास मेथड है या कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बालू को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स, मिश्रण का पृथक्करण, कौन कौन से हमारे पास टेक्निक है जिस टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स को या मिश्रण को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो तब तक के दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ साथ अपने पढ़ाई को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं एक बार फिर से आपके साथ मिलूंगा। बस आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।